चलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया की टॉप 5 स्कूटर्स के बारे में। जो नंबर 5 पे जो बजाती है सुजुकी की ब्रगमैन स्टेट। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए, 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन BS6 कंप्लाइंट के साथ आता है। पहले जो नॉर्मल कार्बोरेटेड इंजन मिलता था, अब फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलने के कारण गाड़ी का परफॉर्मेंस जो रहता है वो बहुत पहले से स्मूथ हो गया है। पावर के बारे में बात की जाए, 8.7 बीएच की पावर और 10 mm का टॉर्क मिल जाता है। और पहला पावर थोड़ा अभी इसमें थोड़ा BS6 में कम हो गया है। प्राइस के बारे में बात करें तो 76,000 एक्स दिल्ली की प्राइस है। फ्रंट के हेडलाइट के बारे में, जो हेडलाइट है बहुत हेवी हेडलाइट दी गई, और जो गाड़ी का परफॉर्मेंस और गाड़ी का लुक थोड़ा और उठ के आ जाता है। LED रियर है और हेडलाइट वो LED में आती है। फ्रंट के टायर के बारे में बात करें, 90/90 का विथ 12 इंच अलाउ व्हील आ जाता है। और रियर के टायर के बारे में 90/100 का विथ 10 इंच अलाउ व्हील। और फ्रंट के ब्रेक के बारे में बात किया तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में नॉर्मल ड्रम ब्रेक। गाड़ी के कलर के बारे में बात किया तो नॉर्मल 2 कलर BS6 कंप्लाइंट में ऐड हो गया है, जो कि एक पिंकिश रेड टाइप कलर ऐड हुआ है। और सेकंड में MotoGP जो ग्राफिक के साथ आता है वो कलर ऐड हुआ है। गाड़ी के डिजिटल कंसोल मीटर के बारे में बात किया जाए, वो फुली डिजिटल आता है। उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन GPS कनेक्टिविटी के साथ आता है। और सेकंड में जो ऐड हुआ है वो चार्जिंग बॉक्स भी अभी BS6 कंप्लाइंट में ऐड हो गया है। और गाड़ी के ऑल ओवर लुक के बारे में बात की जाए तो गाड़ी का ऑल ओवर लुक बहुत ही अच्छा है, मस्कुलर गाड़ी का लुक दिखता है और वो गाड़ी को एक अलग पहचान भी दे देता है। नंबर 4 पे जो बाइक आती है TVS की तरफ से जुपिटर क्लासिक BS6 कंप्लाइंट में जो आती है। गाड़ी के इंजन के बारे में बात किया, 110 सीसी सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। और पावर के बारे में बात की जाए तो 8 bhp का पावर और 8.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। गाड़ी जो अभी BS6 कंप्लाइंट हो, क्लासिक BS6 कंप्लाइंट में जो आती है। गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में बात की जाए, जो जुपिटर क्लासिक आएगी वो डिस्क ब्रेक के साथ आएगी, और जो नॉर्मल जुपिटर BS6 आएगी और ड्रम ब्रेक्स के साथ आएगी। गाड़ी के प्राइस के बारे में बात की जाए तो 70,000 के आसपास बाइक की प्राइस है। हेडलाइट के बारे में बात की जाए तो फ्रंट में LED हेडलाइट दी जाती है और रेयर में नॉर्मल हेलोजन सेटअप हेडलाइट दी जाती है। इंस्ट्रूमेंटल पैनल के बारे में बात किया जाए तो इंस्ट्रूमेंटल पैनल में बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, जो कि मोबाइल कनेक्टिविटी, हेलमेट इंडिकेटर और बहुत सारे ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं। माइलेज के बारे में बात की जाए तो माइलेज 40 to 48 के आसपास माइलेज में। अलाउ व्हील के बारे में बात करें, 12 इंच अलाउ व्हील्स दिए गए हैं, डायमंड कट अलाउ व्हील्स दिए गए, वो बाइक को एक अलग लुक देती है। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो नॉर्मल फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए और रेयर में 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए गए हैं। और गाड़ी में जो नया फीचर्स ऐड हो गया है वो मोबाइल चार्जिंग का फीचर्स ऐड हो गया है, और जो बाइक में BS4 में नहीं था, पहले अभी BS6 में आ गया है। गाड़ी में BS6 कंप्लाइंट में और एक नया कलर ऐड हो गया है, इंडी ब्लू कलर करके एक नया कलर ऐड हो गया है। बाइक के ऑल ओवर लुक के बारे में बात की जाए तो ऑल ओवर लुक में इतने कुछ बड़े चेंजेस नहीं हुए, नॉर्मल तो थोड़ा बहुत चेंजेस छोड़ के तो गाड़ी में इतने बहुत बड़े चेंजेस नहीं हुए गए। नंबर 3 पे जो बाइक आती है वो TVS की तरफ से TVS एंटॉक है। जो बाइक के अपन इंजन के बारे में बात किया जाए तो 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन के साथ आती है। पावर के बारे में बात की जाए तो 9.1 bhp की पावर मिल जाती है और 10.5 bhp का न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है। हेडलाइट के बारे में बात की जाए तो बाइक का हेडलाइट बहुत ही रेसर हेडलाइट दिए गए हो, जो सिग्नेचर हेडलाइट है वो बहुत बाइक को खूबसूरत बना देता है। और रेयर का हेडलाइट भी LED हेडलाइट दिए गए हैं। और बाइक के ब्रेक के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में 220 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, रेयर में ड्रम ब्रेक दिया है, 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। टायर के बारे में बात की जाए तो 100/80 का 12 इंच टायर दिया गया है फ्रंट में, और रेयर में जो टायर दिया गया है वो 100/80 का टायर दिया गया है। माइलेज के बारे में बात किया जाए तो 140 to 45 का बाइक का माइलेज है। प्राइस के बारे में बात की जाए तो 79,000 तक बाइक का प्राइस है। और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर बाइक का जो दिया गया है बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिया गया, वो फ़ोन कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ दिया गया है। बाइक में और एक फीचर जो ऐड किया गया है वो जो हैजार्ड स्विच ऐड किया गया है, जो हम पार्किंग लाइट नॉर्मली उसको बोलते हैं, वो ऐड किया गया है।
बाइक के में जो अभी बूट स्पेस पहला था उससे भी बाइक का बूट स्पेस अभी बढ़ गया। 22 लीटर का बाइक का बूट स्पेस मिल रहा है। उसमें चार्जिंग पोर्ट ऐड किया गया है और बूट स्पेस में एक लाइट भी ऐड की गई जो बाइक में रात के समय कुछ सामान रखने में कुछ ईजी भी हो जाए। बाइक की सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है और रेयर में नॉर्मल एडजस्टेबल 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। बाइक की फुल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो बाइक को 5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और बाइक के ऑल ओवर लुक के बारे में बात किया जाए तो बाइक को एक रेसर लुक दिया गया है और जो बाइक को जो हेडलाइट दी गई वो रेसर लुक उसके वजह से उठ के आता है। बाइक ने 3 कलर अवेलेबल करके दिए हैं। बाइक का जो पावर के बारे में बात की जाए तो पावर बाइक को एक जबर पर दी गई है टीवीएस ने और बाइक में एक और नया फीचर ऐड दिया है। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का जो फीचर दिया है वो बाइक को एक अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं। नंबर 2 पे जो बाइक है सुजुकी की तरफ से सुजुकी एक्सेस 125 है। सुजुकी एक्सेस 125 इंजन के बारे में बात की जाए तो 124 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया है वो और पावर के बारे में बात की 8.7 bhp की पावर 10 Nm का टॉर्क दिया गया है। फ्यूल इंजेक्शन इंजन रहने के कारण पहले से भी बाइक का परफॉर्मेंस वो स्मूथ होगा। ब्रेक के बारे में बात की जाए तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया और रेयर में ड्रम ब्रेक दिया। द मेन पॉइंट ऑफ द ब्रेकिंग का इसका CBS ब्रेकिंग सिस्टम दिया, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है जो कि ब्रेक दबाने पे दोनों ब्रेक एक साथ में लग जाते हैं। एक्सेस 125 में एक बड़े चेंजेस किया गया है। जो फ्यूल फिलर अब अंदर के साइड पहले रहता था वो अंदर के साइड ना रहते हुए बाहर के साइड आ गया है जो कि बाहर के साइड आने के कारण गाड़ी का जो अंदर का बूट स्पेस है वो बड़ा हो गया। 22.5 लीटर का बूट स्पेस मिल गया है। हेडलाइट के बारे में बात की जाए तो हेडलाइट अब LED दिए गए और DRL भी नॉर्मल दिए गए हैं। और इंस्ट्रूमेंटल पैनल के बारे में बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंटल पैनल में इतने कुछ बड़े चेंजेस नहीं किए गए। नॉर्मल पहले शेप था वैसे इंस्ट्रूमेंटल पैनल दिए गए। और व्हील के बारे में बात की जाए तो फ्रंट में 12 इंच व्हील दिए गए और रेयर में 10 इंच व्हील दिए। गाड़ी में USB पोर्ट चार्जर अभी आता है। USB पोर्ट चार्जर दिया गया जो BS4 में नहीं आता था। सुजुकी एक्सेस 125 के ऑल ओवर लुक के बारे में बात की जाए तो सुजुकी एक्सेस 125 हाईएस्ट सेलिंग स्कूटर इन 125 सेगमेंट है। सुजुकी एक्सेस BS6 एंड BS4 में इतना कुछ चेंजेस नहीं किए गए। BS6 में जो फ्यूल इंजेक्शन इंजन देने के कारण गाड़ी का इंजन बहुत स्मूथ हुआ, हैंडलिंग भी बहुत स्मूथ हो गई है। नंबर 1 पे जो बाइक आती है वो होंडा की तरफ से होंडा 6G है और जो इंडियन मार्केट में होंडा ने बहुत सालों से अपना कस्टमर बेस बना के रखा हुआ है। जो इंडियन मार्केट में अभी होंडा एक्टिवा 6G के लॉन्च कर दी है। उसके इंजन के बारे में बात की जाए तो 109.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन इंजन आ जाता है। पावर के बारे में बात की जाए तो 7.69 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 8.7 का न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है। वेट के बारे में बात की जाए तो 107.44 kg का वेट है। और सस्पेंशन के बारे में बात की जाए फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रेयर में 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है। हेडलाइट के बारे में बात की जो अभी फ्रंट में जो हेडलाइट आती है LED हेडलाइट आती है और जो नॉर्मल टेल लाइट आती है नॉर्मल जो पहले रेगुलर टेल लाइट आती थी वैसी ही आती है। जो पेट्रोल के फीलिंग के बारे में बात की जाए तो पेट्रोल फीलिंग का पहले अंदर के साइड रहता था वो अभी अंदर के साइड न रहते हुए बाहर के साइड गए। बाहर के साइड आने के कारण उसका बूट स्पेस भी बढ़ गया है। बूट स्पेस 18 लीटर का बूट स्पेस अभी मिलता है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी बोलेंगे तो 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। टायर के बारे में बात की जाए तो फ्रंट पॉइंट 90/90 का 12 इंच का व्हील दिया गया है और रेयर के टायर के बारे में बात हुआ 10.100 का 110 का 10 इंच का व्हील दिया गया है। ब्रेक के बारे में बात किया जाए 130 mm का नॉर्मल ड्रम ब्रेक दिया गया है और रेयर में भी सेम दिया गया है। इसमें डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, वही मेरे को एक कमी बाइक में दिखाई देती है। इंस्ट्रूमेंटल पैनल के बारे में बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंटल पैनल नॉर्मल से बहुत बड़े कुछ चेंजेस नहीं हुए। नॉर्मल चेंजेस हुए उसमें LED और एक LED स्ट्रीप लाइट दिया गया है वो जो नाइट के टाइम बहुत अच्छा दिखता है। बाइक में 2 नए फीचर्स और ऐड कर दिए जो साइलेंट स्टार्ट करके नया फीचर्स ऐड कर दिया है कि नॉर्मल जो पहले स्टार्ट करने पे थोड़ा आवाज़ करती थी बाइक वो अभी आवाज़ नहीं आने वाला। सेकंड फीचर मीन्स इंजन किल स्विच भी दिया गया है जो अपने को बहुत सारा यूज़ में आ सकता है। और बाइक के ऑल ओवर लुक के बारे में बात की जाए तो बाइक में इतना कुछ बड़े चेंजेस नहीं किए गए। जो फ्रंट में थोड़ा बहुत फिनिशिंग में मतलब क्रोम फिनिशिंग दिया गया है
होंडा ने BS6 कंप्लेंट में एक नया दावा किया है कि इसका माइलेज में 10% से इंक्रीज रहेगा। और एक्टिवा की ऑल ओवर बॉडी के बारे में लुक में इतने कुछ चेंजेस नहीं किए गए। ऑल ओवर बॉडी के बारे में बात की जाए तो एक्टिवा की बॉडी बहुत स्ट्रांग रहती है, इसी वजह से एक कस्टमर वो एक्टिवा की तरफ मुड़ जाते हैं। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब।